हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साहिल जीएस रैंकर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार के आगामी परीक्षा जैसे एईडीओ, 72वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4 इत्यादि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन थे? बत्तक मियाँ। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, कौन थे? बत्तक मियाँ। अगला प्रश्न, 1937-38 ईस्वी के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1937-38 ईस्वी के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत को इन्होंने बनाया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ऑफिस। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। 1918 डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से नेता प्रमुख जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन के समय जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे से समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति स्थापना। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। 1917। अगला प्रश्न, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक राज्य की। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक राज्य की। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगला प्रश्न है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं
इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा। अगला प्रश्न है धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्षण। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्षण। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाओं कहाँ मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। अगला प्रश्न है समाचारों में चर्चित चैट में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। समाचारों में चर्चित चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के रूप। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट एक सेकंड। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसा उपकरण है जो बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन की सांद्रता। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट प्रश्न कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित छीन सार्स कोव सेकेंड वायरस प्रवेश करा के। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? जीवित छीन सार्स कोव सेकेंड वायरस प्रवेश करा के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के सिद्धांत से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से 51 तक है। 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या कार्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024 तक। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024 तक। शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? गोवा के तट के बाहर है। शिपरेक टूरिज्म
के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। एक स्थान कहाँ पे है? गोवा के तट के बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया था और 96 वर्ष की आयु में उनके निधन हो गया था? एलिजाबेथ द्वितीय। यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी निधन हो गई? एलिजाबेथ द्वितीय। हांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। हांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली ग्रांडी मशीनों को ग्रिड में जोड़ी गई है, बिजली का श्रेय देता है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट प्रश्न, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? टाइटन। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष के दौरान यात्रा के दौरान फट गई थी? टाइटन। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु सरकार। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तमिलनाडु सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6। अगला प्रश्न है, सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड। सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर के। DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पादप परागकणु जिन्हें टेलिडा डेर्मिड्स कहा जाता है, ये टेलिडा डेर्मी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रूस में पाए गए हैं। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलिडार्डेमिस कहा जाता है के टिलिडार्डेमी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रूस में पाए गए हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक के द्वारा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक के द्वारा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास नागर के द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था?
1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के बंगाल के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग, जो कि मुजफ्फरपुर के जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? मराठा साम्राज्य में। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? मराठा प्रशासन में। बोधिसत्व पदाम्पनी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में। बोधिसत्व पदाम्पनी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में। किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने। नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने किया था? बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कर्नाट वंश के शासनकाल में। सॉरी, भारतीय नहीं, मैथिली। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। कुल अक्षांश कितना होता है? कुल अक्षांश 181 होता है। कुल अक्षांश करने का मतलब ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से नीचे 90, तो 90 प्लस 1 0 डिग्री यानी कि 1, तो 180 एक 181, ये टोटल अक्षांश हुआ। टोटल अक्षांश रेखा कहेगा तो ये चूंकि 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे, ये तो दो एक बिंदु के रूप में है। अक्षांश रेखा बोलेगा तो 2 ही कम हो जाएगा, तो 179 अक्षांश रेखा हुआ। अगर सिर्फ अक्षांश बोलेगा टोटल अक्षांश, तो 90 ऊपर हो जाएगा, 90 नीचे, बीच में 1 0 डिग्री, 181। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड के पठार। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड के पठार पर। अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास निकलती है? नगरी के पास। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास निकलती है? नगरी नदी के पास से, नगरी गांव के पास से निकलती है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिला में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है 1909 ईस्वी में किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में किया गया है, गंडक नदी पर किया गया है। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटतीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है?
जिसमें ज्वार, नदमुक्त, समुद्र तट, निकटतीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 120 के 1 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 120 के 1। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम कब आया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में आया था। 13 जजों के न्यायाधीश पीठ ने जवाब दिया। 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आया था? 1973 ईस्वी में। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने बेंच की सुनवाई की थी। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 ईस्वी में। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। वीडियो का लास्ट प्रश्न था आज का। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके, धन्यवाद।